नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग यूपी पीसीएस 2018 के साक्षात्कार से संबंधित चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। और यह पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हम लोग जो बात करेंगे वो पूरी की पूरी जो बातें होंगी वो साक्षात्कार से पूर्व आपको कौन कौन से प्रश्नों को तैयार करना है, कौन कौन सी तैयारियों को करना है। और इसमें इस सीरीज़ में अभी 2 वीडियोस और आएंगे, तो अच्छे से, क्योंकि एक ही वीडियो में बनता तो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसीलिए हम लोग 3 वीडियोस में इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा। जो लोग भी यूपी पीसीएस 2018 का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनको इन सावधानियों को ध्यान में रख कर सारी चीज़ों को करना होगा। देखिए, जो भी चीज़ें मैं इमेजेस के माध्यम से दे रहा हूँ तो उनकी एक पीडीएफ जैसे ही लास्ट लेक्चर कंप्लीट होगा तो उसमें आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। वो सावधानियाँ, वो सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है। चलिए, आज का जो चीज़ें हैं उनको स्टार्ट करते हैं। जो देखिए, साक्षात्कार से पूर्व कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, जो एग्ज़ामिनर है, जो आयोग है, आयोग ने क्या किया है कि आयोग ने आपकी मुख्य परीक्षा के माध्यम से जो चीज़ें हैं, आपकी नॉलेज को परखा है, आपने मुख्य परीक्षा को पास किया है, उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हुए हैं, इंटरव्यू की कॉल आपकी आई है। तो अब यहाँ पर आपके व्यक्तित्व का परिचय देखा जाएगा। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके जो रुचि अभिरुचियाँ हैं वो किस तरीके से हैं, आप लोगों के साथ में किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को इसमें आपसे पूछा जाएगा। आपको फेस टू फेस बैठकर जो इंटरव्यूअर हैं वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो कुछ प्रश्न मैं बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा जो प्रश्न होते हैं तो उनको मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। अब देखिए, जो एग्ज़ामिनर है, जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू लेगा, तो वहाँ पर देखिए एक बोर्ड होता है। बोर्ड में 4, 5 या 6 या इससे ज़्यादा सदस्य होते हैं। उनके सामने आप बैठकर उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, जिस समय इंटरव्यूअर के सामने आप बैठे होते हैं तो जिस इंटरव्यूअर के जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उसी के अनुसार आपको अपने उत्तरों का जवाब देना, उसी की आई कांटेक्ट के साथ में, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में, अपने आत्मविश्वास के साथ में सारी चीज़ों को बताना होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य प्रश्न, जब आप जाते हैं इंटरव्यू हॉल में, जो बोर्ड होता है, बोर्ड के मेंबर के सामने आप बैठते हैं जाकर, तो आपसे कौन कौन से सामान्यतः सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप लोगों को तैयार करना है। कि जैसे आप अपने बारे में, सबसे पहला प्रश्न यही होता है, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको अपना नाम और सारा इंट्रोडक्शन जो होता है खुद का, उसको आप लोगों को बताना है। आपसे अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरीके से भविष्य में 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, कौन सी स्थितियों पर रहना चाहते हैं, कौन सी स्टेज पर रहना चाहते हैं। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए, प्रश्न जो होंगे, प्रश्न वही होते हैं, लेकिन जो उत्तर होंगे वो अलग अलग होंगे। एक ही प्रश्न एक मेडिकल फील्ड के व्यक्ति के लिए अलग तरीके से होगा, प्रत्येक इंसान के लिए अलग तरीके से यह प्रश्न आएंगे। जवाब जो होंगे वो व्यक्ति अपने अनुसार देता है। कि जैसे सबसे पहले तो आपको अपने बारे में बताना है, तो अपने बारे में आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाता है, लक्ष्य के बारे में पूछा जाता है, आपके एम के बारे में पूछा जाता है। तो आपने जो भी एम बनाए हैं, जैसे जो प्रश्न है उसका उत्तर भी आप लिखिए अपने अनुसार। ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी लाइफ में, आपने अपनी लाइफ में जो भी एम बना रखे हों उनको आपको बताना है पूरी ईमानदारी के साथ में। एग्ज़ाम जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू को भटकाना नहीं है, सरल और स्पष्ट शब्दों में आपको चीज़ों को बताना है। अब जैसे दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन होता है, कॉमन क्वेश्चन कि आप अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं,
आप अधिकारी एक पीसीएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? तो बहुत सारे लोगों की आंसर होते हैं कि भाई मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। देखिए, जो इंटरव्यूअर होगा, तो जो इंटरव्यू बोर्ड में जो सदस्य होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो वो आपके प्रश्नों से प्रश्न ही निकालते हैं। जैसे जो आपने जवाब दिया, हो सकता है उसी से एक नया प्रश्न बना दे। अब जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, तो आप अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? भाई मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, अधिकार क्षेत्र में रहते हुए जो भी मुझे अधिकार दिए गए हैं सिविल सर्विसेज में, एक अधिकारी के तौर पर उनको सत्यनिष्ठा और नैतिकता के साथ में निर्वहन करते हुए अच्छे से समाज सेवा करूँगा। तो इसी पर पलट कर जो बोर्ड के मेंबर हैं, बोर्ड के मेंबर आपसे पूछ सकते हैं कि आप अगर समाज सेवा ही करना चाहते हैं तो एक सोशल वर्कर बनिए जाकर। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक जवाब देना है। ध्यान रखिएगा कि हाँ, समाज सेवा कर सकते हैं, सोशल वर्क के माध्यम से हम समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक खुद का पैशन है, मेरा एम है, लक्ष्य है कि जो अधिकार क्षेत्र है, जो मुझे अधिकार दिए गए हैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से, और ये मेरा एम है इसको प्राप्त करना, इसके माध्यम से जो चीज़ें हैं, लोग हैं, समाज है, उसकी सेवा करना, देश की सेवा करना, हर तरीके से। तो इस तरीके से एक बैलेंस व्यू आपको बनाना है वहाँ पर, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसी में और भी सारे प्रश्न बनते हैं। इसी प्रश्न को अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा सकता है कि आप इसी जॉब को ही क्यों चुनना चाहते हैं, जबकि आप मेडिकल फील्ड से हैं या कॉमर्स फील्ड से हैं या साइंस की फील्ड से हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों को बहुत ही चतुराई के साथ में जवाब देना है। इतना ध्यान रखिएगा, जो इंटरव्यूअर होता है, जो बोर्ड के मेंबर होते हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने नॉलेज आपकी परख ली है, लेकिन आप व्यवहार करने का तरीका कैसा है, आपकी रुचियां कैसी हैं, आपकी हॉबीज़ कैसी हैं, आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पर अच्छे रूप में जो आपको कार्य दिए गए हैं, क्या उनका निर्वहन अच्छे तरीके से कर पाएंगे? वो इन चीज़ों की जांच करना चाहता है। तो इन चीज़ों पर आपको बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत सावधानी से अपने जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो आपको अपने माता पिता सारे लोगों के बारे में बताना है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारी चीज़ें, पूरी फैमिली के बारे में जो भी मेंबर हैं। जैसे किसी के फैमिली में 2-3 मेंबर होंगे, किसी फैमिली में ज़्यादा होंगे, तो आपको अपने अनुसार चीज़ों को तैयार करना है, इनको लिखना है। ध्यान रखिएगा, सभी लोग अच्छे से लिखिएगा इन प्रश्नों को। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं उनका जवाब लिखना है, क्योंकि अलग अलग फैमिली है, अलग अलग फैमिली का बैकग्राउंड होता है, उसके अनुसार आपको चीज़ें बतानी होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो हो सकता है कि आप शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, आपने स्नातक की डिग्री कहाँ से लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस स्कूल से किया है, कहाँ से किया है, कितना क्या किया है, बीएड किया है या अन्य कोई डिग्रियाँ जो आपके पास में हैं, आप उनको बता सकते हैं। पूरे के पूरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से आपको बताना है। अब देखिए, अगला प्रश्न जो आता है, 5वां प्रश्न है आपका कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ, ठीक है, मैं हर कार्य को बेहतर ढंग से करने में निपुण हूँ। तो आपको वहाँ पर अपनी क्षमताओं को बताना है, इस तरीके से बताना है ध्यानपूर्वक से कि एग्जामिनर को अच्छा लगे। अब वो क्षमताएं, देखिए अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। आपकी क्षमताएं क्या हैं ये आपको देखना है। आप हार्ड वर्किंग है, आप अपने कार्यों को सत्यनिष्ठा से करते हैं, नैतिकता के साथ में अपने कार्यों को निर्वहन करते हैं, लगातार कंटिन्यूटी के साथ में चीज़ों को करते हैं। तो सारी चीज़ों को, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, मैं लगातार 10-10 घंटे काम कर सकता हूं, मतलब वो आपको क्षमताएं हैं, वो आपकी क्षमताएं हैं, उनको आपको बेहतर तरीके से जो इंटरव्यूअर है, बोर्ड के मेंबर हैं, उनको आपको बताना है।
उसके बारे में अगला छठवां प्रश्न हो सकता है कि अपनी रुचि के बारे में बताइए, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए। वो आपको जानना चाहते हैं। जो बोर्ड मेंबर होंगे वो आपको हर तरीके से आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो बस आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से, कॉन्फिडेंस के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में उनको जवाब देना है। देखिए, इंटरव्यू रूम जो होता है तो वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा घबराहट होती है, लेकिन आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कुछ लोगों का 13 को होगा, कुछ लोगों का इसके बाद की डेट में होगा। तो जिन लोगों का जिस डेट में भी पड़ा है उस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अपनी रुचि के बारे में बताइए, आपका इंटरेस्ट किस में है। आपको बुक्स पढ़ने में अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है, या गाने सुनने में अच्छा लगता है। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको अच्छी तरीके से बताइए, क्योंकि सबकी हॉबीज़ और जो इंटरेस्ट होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इनको ज़रूर लिखिए आप। एक पूरा का पूरा एक 3-4 पन्ने में इसको अच्छे से इन प्रश्नों का जवाब लिखना है आपको, जो आपके मतलब जैसे अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग जवाब होंगे, आंसर्स होंगे। तो वो आपका आंसर कितना बेहतर हो सकता है ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अपनी रुचि के बारे में आप बता सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। सारी चीज़ों को एक बैलेंस तरीके से आपको चीज़ों को बताना है। अब इसके बाद में अगली चीज़ क्या आती है कि एग्ज़ामिनर आपको फंसाने के लिए ये भी पूछ सकता है कि आप अपने किसी पास्ट के किसी अनुभव के बारे में बताइए। पास्ट के किसी अनुभव के बारे में बताइए कि हाँ भाई, ये चीज़ें हमारे पास्ट में घटित हुई हैं और इसमें हमने इस तरीके से टैकल किया। किसी समस्या के बारे में या किसी केस स्टडी के बारे में जो पॉजिटिव हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बताना है। तो आपको क्या है, आपको किसी अनुभव को, अपने जो एक्सपीरियंस किया है उसको बताना है। जैसे अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग जॉब करके आते हैं, तो हो सकता है वो आपकी जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन कर दे, हो सकता है आपके प्रोफेशन से कर दे कि हाँ आपने जैसे आप टीम मेंबर थे, आप टीम के हेड थे, तो आपने किस तरीके से उन चीज़ों को टैकल किया, किस तरीके से चीज़ों को नेतृत्व किया आपने। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो सिविल सर्विसेज है, एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आप नेतृत्व करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों को क्रियान्वित करवाने जा रहे हैं। तो जो बोर्ड मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे, तो वो आपसे इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अन्य क्षेत्र को छोड़कर, जैसे बहुत से लोग हैं मेडिकल फील्ड से आते हैं और कुछ लोग रिसर्च करने के बाद आते हैं। तो इस समय ऐसी स्थितियों में देखिए, जो बोर्ड मेंबर होंगे, बोर्ड मेंबर के पास में आपका सारी की सारी डिटेल रहती है, सारी के सारे डॉक्यूमेंट आपके उसके पास में रहते हैं, जो कि आपने मेंस के फॉर्म भरते समय आप जब भेजते हैं चीज़ों को, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो उसको सारी चीज़ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे वो जानना चाहता है आप किस तरीके से समाज को देखते हैं, लोगों को देखते हैं। आप अगर कल की डेट में एक सिविल सर्वेंट बनवा दी जाते हैं, तो आप किस तरीके से लोगों के बीच में व्यवहार करेंगे, आपका देखने का नज़रिया क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हो सकता है वहीं पर केस स्टडी आपसे पूछ ले, तो वो चीज़ों पर समझना चाहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पक्षपात करने लगे, आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन किया कि मान लीजिए कल की डेट में आप एक अधिकारी बनते हैं और आपको पर्टिकुलर एक पोस्ट पर नियुक्ति करने का अधिकार मिला हुआ है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो निष्पक्षता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा, ये सारी चीज़ों को, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको उत्तर देना है। और जो अन्य क्षेत्र को जैसे लोग छोड़ कर आए हैं, तो उनको अपना एक बैलेंस व्यू देना है कि भाई ये मेरा लाइफ का एम था, तब वो चीज़ें थी, लेकिन अब जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में मैं लोगों की अच्छे से सेवा करना चाहता हूँ। जो समाज है और जो लोग हैं, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो एक बैलेंस व्यू आपको वहाँ पर बताना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, नवा प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए।
जैसे मान लीजिए आपने अभी तक कोई अचीवमेंट प्राप्त करी है या कोई उपलब्धि हासिल की है तो उसके बारे में बताइए, तो इतना ध्यान रखना है। तो उपलब्धि के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से बताना है, अगर कोई है तो बताइए, नहीं तो मना कर दीजिए, ठीक है। देखिए एग्जामिनर को जो सॉरी इंटरव्यूअर जो है, जो बोर्ड मेंबर हैं, तो उनको भटकाना नहीं है, सरल और स्पष्ट शब्दों में आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं कि आपने अपनी उपलब्धियों को गिनाया, हो सकता है उसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगे, तो आपको तरह तरह के क्वेश्चन उसी से जो आप जवाब लिख रहे हैं, आपको इतना सटीक और स्पष्ट रूप से छोटा उत्तर देना है। और आपको देखना है उस समय जिस समय आप उत्तर लिखेंगे अपना इन प्रश्नों का, तो उसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये बेहतर चीज़ हो। और जो एग्जामिनर इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूअर बोर्ड मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर क्वेश्चन कम से कम कर पाए आपसे, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपको। अगला एक प्रश्न बनता है कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं, किनको अपना गुरु मानते हैं। तो देखिए आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और हो सकता है वो आपके जो टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं उन्हीं में से कोई गुरु हो सकता है आपके जो माता पिता हैं वो आपके गुरु हो सकते हैं। तो प्रेरणा स्रोत कौन है उनको आप लोगों को बताना है, वो कोई एक महान जिससे आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं और लगातार उनसे सीख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में बताना है। वह व्यक्ति जीवित भी हो सकता है या हो सकता है जो आज की डेट में नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे प्रेरणा स्रोत अब्दुल कलाम जी हैं या स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो अपने अलग अलग लोगों के अलग अलग जो प्रेरणा स्रोत होंगे वो होंगे, तो उन्हीं को आपको अच्छे से बताना है। अब देखिए जिस समय आप इंटरव्यू हॉल में पहुंचेंगे और रूम में एंटर करेंगे, वहाँ पर कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना है कि जैसे जो आपसे पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जा रहा है उसका विनम्रता के साथ में सरल और स्पष्ट शब्दों में जवाब देना है। अगर इन केस आप जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछता है, कोई भी प्रश्न पूछता है, इन केस अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में मना कर दीजिए। अब वहाँ पर अगर आप किसी चीज़ों को गोल गोल घुमाना चालू कर देंगे तो वह चीज़ें जो होती हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती। जो नहीं आता उसको साफ शब्दों में मना कर दीजिए कि मुझे नहीं आता। उसके साथ में क्या है, आपको आत्मविश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में आँख मिलाकर जवाब देना। देखिए आँख में आँख डालकर अगर आप बात करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड मेंबर है उनको घूरने लगना है, नहीं, घूरना नहीं है आपको, उनको उनके सामने नज़रों में नज़रें डालकर अच्छे से आपको अपने जैसे एक्सप्रेशन जब आप देते हैं, किसी भी चीज़ का उत्तर देते हैं तो बहुत सारे लोगों के हाथ चलते हैं, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं पर आप हाथ मूवमेंट करिए, नहीं तो ना ही करिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। आप ऐसे ही जवाब देने का प्रयास करिए। इसके साथ में क्या है कि आपको जैसे जो इंटरव्यू रूम होगा तो वहाँ पर कई लोग होंगे और आप अकेले होंगे, तो ऐसे में क्या है, आपको असहज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। असहजता नहीं दिखानी है कि आप बिल्कुल अलग परिस्थितियों में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में ये रखिए कि भाई ये हमारी फैमिली के मेंबर ही हैं और ये हम एक परिवार के व्यक्ति हैं, बस ऐसे ही जनरली कुछ पूछा जा रहा है। तो आपको क्या है, एक सहजता महसूस होगी और जो व्यक्ति हैं, जो बोर्ड मेंबर होते हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं। अगर आप घबरा रहे होंगे या कुछ दिक्कत लगेगी कि हाँ हेजिटेट हो रहे हैं या घबराने की स्थितियाँ होंगी, तो ऐसी स्थिति में वो बोलते भी हैं कि आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, अच्छे से ट्रीट करते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में कभी कभी बोलते भी हैं कि आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। तो हर तरीके से आपको कंफर्टेबल होने के लिए वो लोग बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इस चीज़ों की तैयारी मॉक टेस्ट के माध्यम से, मॉक टेस्ट आपको अपने घर में ही करना होगा। घर में बहुत सारे लोग होते हैं,
आपके भाई बहन मम्मी पापा, उनको क्वेश्चन बना के दे दीजिए। उनके सामने बैठकर आप बिल्कुल एक 4-5 कुर्सियाँ डाल दीजिए, घर के जितने मेंबर हैं उनको सबको बैठाल दीजिए और सबके सामने जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं उनका उन प्रश्नों को दे दीजिए और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से। क्योंकि देखिए जो स्थितियां हैं वर्तमान में, अगर आप बात करेंगे तो वर्तमान में स्थितियां, कोई भी कोचिंग है, संस्थान है, ये चीज़ें खुले नहीं हुए हैं और कोई भी कोरोना काल में ये चीज़ें अभी कोई ऑर्गेनाइज़ भी नहीं करा पा। हो सकता है कुछ लोग ऑर्गेनाइज़ भी करा रहे हों, तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन जो आपकी खुद की प्रैक्टिस होती है ना, तो वो सबसे ज़बरदस्त होती है, वो सबसे बेस्ट होती है और उन्हीं चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से करना है, उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है। और क्या है कि जैसे आपको क्या करना है कि जैसे किसी भी प्रश्न का गोलमोल जवाब नहीं देना है। जो बोर्ड मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको भटकाना नहीं है कि आपसे पूछा कुछ और जा रहा था और आपने बताना कुछ और स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी स्थितियां नहीं बनानी है आपसे। देखिए, कहीं ना कहीं आप वो सिंगल व्यक्ति नहीं हैं जिनका वो इंटरव्यू ले रहे हैं। सोच कर देखिए कि उन्होंने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, तो वहाँ बैठे होंगे। अब आप सोचें कि आप उनको बेवकूफ़ बना लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे देखिए आपके इंटरव्यू जो रूम होगा, तो उसमें कई लोग होंगे। मान लीजिए किसी बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं, किसी में 7 मेंबर होते हैं, किसी में कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए पहले व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, तो पहले व्यक्ति की तरफ आपको जवाब देना है, ठीक है। हल्का सा मोल्ड होते हुए, हल्का सा घूमते हुए, आपको हल्का सा बस अपनी गर्दन को हल्का सा घुमाते हुए आपको जवाब देना। जो पूछे उसी को देखकर जवाब देना। क्योंकि देखिए या तो स्ट्रेट देखिए, जैसे जो पूछ रहा है कम से कम उससे आपका आई कांटेक्ट बनेगा, एक आत्मविश्वास दोनों लोगों के बीच में बनेगा और एक कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है जब आप किसी की आंखों में आंखें बिल्कुल आई कांटेक्ट के साथ में बात करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को तैयार करना है और अच्छे से साक्षात्कार से पूर्व जो प्रश्न आप लोगों को बताए गए हैं उनको तैयार करना है। अब इसके बाद में आता है आपका पहनावा। तो देखिए ड्रेसिंग सेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने फॉर्मल पैंट शर्ट पहन रखी है और एक व्यक्ति ने क्या किया कि बढ़िया से अच्छे से धोती कुर्ता पैजामा और मुंह में बढ़िया अच्छा सा एक पान खा के बढ़िया से अच्छे से जाता है इंटरव्यू रूम के पास में। तो आप सोच के देखिए कि इम्प्रेशन जो होगा वो निगेटिव पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ड्रेसिंग सेंस क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आपको चीज़ों को जो बोर्ड मेंबर हैं उनको प्रभावित करना है, ठीक है। तो ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और आप सिंपल पहनावा जो होता है, जैसे लड़कों जो जेंट्स होते हैं, जो लड़के हैं, तो उनके लिए क्या है कि जैसे फॉर्मल पैंट शर्ट जो होती है और आप प्रयास करिए कि लाइनिंग या ऐसा कुछ ज़्यादा ना हो, प्लेन शर्ट और पैंट आप पहनने का प्रयास करिए। उसमें अगर आप कोट डाल सकते हैं, देखिए पैंट शर्ट भी चल जाएगा, टाई चल जाएगी, अगर हो सके तो कोट भी डाल कर जाइए, ठीक है। और मेरी तरफ से पूछेंगे तो ज़रूर आप कोट पैंट का उपयोग करिए, टाई लगा कर जाइए, यही सबसे अच्छा चीज़ें होती हैं। लड़कियों के लिए क्या है कि जैसे साड़ी, बहुत सारी लड़कियां हैं जो इंटरव्यू देते समय साड़ी पहन कर जाती हैं, कुछ लोग सूट पहन कर भी जाते हैं। तो जो चीज़ें हैं, जो वेशभूषा है वो साधारण होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में गए हैं तो काफ़ी ढेर सारा मेकअप और ये वो दुनियादारी आपने कर रखी है, तो ऐसा नहीं हो, सिंपल हो, साधारण रूप से आपकी वेशभूषा हो, जो आप सिंपल थोड़ा बहुत जो आपको क्रीम पाउडर और जो भी आपकी चीज़ें, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें इरिटेट करती हैं कि आप यहाँ मॉडलिंग करने आए हैं, तो ऐसी स्थितियाँ ना बनने दीजिए आप। तो आपको क्या करना है कि पहनावा जो है आपके बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है, बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है। सभी लोगों को एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस
का खास ख्याल रखना होगा, आपको अच्छे से कपड़ों का ध्यान रखना होगा, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, इन सारी चीज़ों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और जीन्स के पैंट या अन्य चीज़ जो कैजुअल चीज़ें होती हैं उनको आपको नहीं पहनना है, जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं उन्हीं को पहनना है। और जो भी चीज़ें हैं आपको बेहतर ढंग से चमड़े वाले जूते का प्रयोग कर सकते हैं जेंट्स लोग। और अच्छे से आप लोग पहनावे पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आप लोग दीजिएगा। सारी चीज़ें देखिए, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ बनती है, एक अच्छी चीज़ बनती है, एक प्रभावित करने वाली चीज़ बनती है। तो आपको इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ध्यान रखिएगा, पहनावे में लड़के और लड़कियों को क्या पहनना है, अलग अलग चीज़ें दोनों लोगों को मैंने बताई हैं। ठीक है, अच्छे से आप लोग पहनने का प्रयास करिएगा। और पहले से जैसे अब ऐसा ना हो कि आपने शर्ट जो पहनी है वो आयरन की हुई नहीं है, प्रेस की हुई होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, प्रॉपर होनी चाहिए और टाई भी लगी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पहनना है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब इसके बाद में डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात आती है, तो डॉक्यूमेंट में आपके जैसे जो भी आपने मेंस का फॉर्म सबमिट करते समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हो और अन्य डॉक्यूमेंट जो भी आप दर्शाना चाहते हो तो उनको आप दे सकते हैं। आपको प्रॉपर एक फाइलिंग करनी चाहिए, एक फ़ाइल में आपको लगाना चाहिए कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, अन्य कोई डिग्री आपने ले रखी है तो उसको जो भी आपने मेंस में लगाई हो उसी को लगा सकते हैं। अन्य प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको आप कलेक्ट करके एक उसमें एक फ़ाइल में आप लगा लीजिए प्रॉपर रूप से। उन चीज़ों का पहले से बिल्कुल कलेक्ट करके रखिए, कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी चीज़ छूटे ना। और जो भी मेंस में आपने सबमिट किया है उन सारी चीज़ों को आप लोग बेहतर ढंग से एक फ़ाइल में बनाते हुए आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी तैयारियां हैं जो आपके व्यक्तित्व और आपके इंटरव्यू को बहुत अच्छा करेंगी। देखिए, अगर अगले वाले वीडियो में क्या होगा कि अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मुख्य चीज़ होगी, जो मुख्य प्रश्न होंगे जो आपके जीएस के, सब्जेक्ट के, समसामयिकी के, आपके बारे में, ज़िले के बारे में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ, उत्तर अब कोई कह दे सभी व्यक्तियों का उत्तर सेम होगा, नहीं होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है आपका अपने ज़िले के बारे में कोई एक छोटी सी फेमस चीज़ बताइए, या कोई महान महापुरुष जो हैं आपके यहाँ से जन्म लिए ज़िले में, तो अब अलग अलग ज़िले के लिए अलग अलग होगा ना। कोई लखनऊ है, कोई कानपुर है, कोई मेरठ है, कोई बरेली है, तो सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इन सारी चीज़ों में एक बेहतर क्वेश्चन जो हैं, आज की डेट में साधारण क्वेश्चन थे, अब कल की डेट में बहुत अच्छे प्रश्नों को हम लोग बात करेंगे। और समसामयिकी के जो करंट अफेयर से संबंधित जो चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रश्न देखने हैं आप लोगों को, उन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा और घर में बैठकर एक मॉक टेस्ट देने का माहौल तैयार करिएगा। ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए।